यदि कोई महाकालेश्वर की दलील देता है वह गलत है। उसका कारण है गंगा एक जगह से किस दिशा में बहती है और बनारस में किस दिशा में बहती है, वो वहाँ की स्थानीय परिस्थिति अनुसार है। और हम हैं यहाँ इस समय शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री लोकेश शास्त्री जी के पास। इनको पागल भी कहा जाता है, लोकेश शास्त्री पागल। मैं आज इनसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ। बताया जा रहा है कि अचल सरोवर में 25 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण चल रहा है, जिसको लेकर एक 30 फीट की भोलेनाथ की प्रतिमा वहाँ लगाई गई है। बताया ये जा रहा है कि प्रतिमा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है और जो प्रतिमा लगाई गई है उस प्रतिमा के नीचे ही एक शिवलिंग पहले से ही वहाँ मौजूद था, जो कि बताया ये जा रहा है कि 50 या 60 सालों से वह शिवलिंग वहाँ स्थापित था, जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ था। अब कुछ लोगों ने विवाद छेड़ दिया है, जैसे कि वहाँ ब्रजेश शास्त्री जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई और वहाँ उस प्रतिमा को लेकर विवाद छेड़ा गया। वहाँ पूजा शकुन पांडे जी भी मौजूद थी, जो खुद को महामंडलेश्वर बताती हैं। अच्छा, विवाद ये है कि उस मूर्ति का जो मुख है शास्त्रों द्वारा विधि विधान से नहीं किया गया है। उस मूर्ति का जो मुख है वो उत्तर की दिशा में किया जाना चाहिए। हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी मौजूद हैं, जो कि एक तांत्रिक भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या ये विवाद सही है, ये क्या वह मूर्ति गलत स्थापित की गई है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ओम नमः शिवाय। सभी के लिए अवतार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा विषय लेकर के मेरे पास में आप आए, जिसका मैं निस्तारण कर सकता हूं अपने तंत्र ज्योतिष के माध्यम से। जैसा कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो महामंडलेश्वर हों या कोई भी ब्राह्मण हो हमारे पूजनीय, या कोई भी वहाँ के पुजारी मठाधीश हों, सभी से एक ही आग्रह करूँगा कि भगवान शंकर पंचमुखी हैं। पंचमुखी का मतलब होता है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम चारों दिशाएं। पांचवी दिशा ईशान कोण की होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है। तो कहीं भी मुख किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, सब जगत उन्हीं के अधीन है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो एक अपना अलग मत है कि घर में मंदिर कैसे होना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पांचों दिशा में उनका मुख है, हर दिशा में उनका वास है, उनसे कोई भी चीज़ परे नहीं है। आपने देखा होगा कहीं भी मंदिर में आप जाते हैं तो शिवलिंग की जो जलहरी होती है, जहाँ जल गिरता है, वो भी उत्तर दिशा में होती है। लेकिन पूजा जब हम करते हैं तो उत्तर के अपोजिट बैठ के करते हैं या उत्तर दिशा में भी कर लेते हैं, तो वो एक शिवलिंग का माध्यम है। अगर मूर्ति का मुख दक्षिण की तरफ है तो यजमान का या भक्त का मुख पूजा करते समय सीधा सीधा उत्तर की तरफ रहेगा, या पूर्व रहेगा, या उत्तर पूर्व रहेगा। तो ईशान कोण हो गया भगवान का पांचवा मुख, जो सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी तंत्र जगत में किसी भी दिशा का कोई भी बंधन नहीं होता है, ना किसी का कोई भी इफेक्ट होता है, क्योंकि तंत्र ज्योतिष के ठीक विपरीत में भी काम करता है। अच्छा शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि जिस तरह से ये कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, अगर इस तरह का विवाद अगर रहा और इसमें अगर शासन प्रशासन ने एक्शन लेने की कोशिश की, तो क्या वह मूर्ति जो स्थापित कर दी गई है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फाइबर की मूर्ति है, वो वहाँ स्थापित कर दी गई है, क्या वह मूर्ति वहाँ से हटाकर और उत्तर की दिशा में कर दी जाएगी? अगर कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस सौंदर्यकरण को भी एक नुकसान होगा। जो काम अब प्रगति से चल रहा है उस काम पर भी असर होगा। क्या वो करना सही रहेगा या फिर वो गलत रहेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अपनी पर्सनल गाइडलाइंस है कि इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको वैसे कर दिया जाए। भगवान शंकर ही वो हैं, जैसे मैंने पंचमुखी के बारे में बता रहा हूँ, हर दिशा उनकी है, उस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, सब पॉजिटिव है। अगर मूर्ति को हटाते हैं तो कहीं न कहीं प्रकोप रुद्र प्रकट हो जाएगा। जो लोगों से हटाएंगे उनको धनहानि जनहानि, अपनी शॉर्ट सर्किट की घटना देखने को मिलेंगी। ऐसा प्रतीत होता आया है इस जीव जगत में। उन्होंने कैसे जज किया कि शास्त्रों के मत के अनुसार नहीं किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो पंचदेव भगवान को क्यों बनाया गया? 5 दिशाएं शंकर जी को क्यों दी गईं? संहारकर्ता क्यों बनाया गया? आप जानते हैं भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं,
ब्रह्मा सृष्टि के प्रादुर्भाव हैं और भगवान शंकर उन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, संहार करते हैं। उनसे कोई भी परे नहीं है, सब दिशा पॉजिटिव हैं, सब जमीन उनकी है, सारी हवाएं उनकी हैं, सारी ऊर्जाएं उनकी हैं, सारा जीव जगत ही उनके अधीन चलता है। या पहले ही ऐसा होता कि हमको उत्तर की तरफ रखना चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ हुआ तो दक्षिण मुखी शिव का प्रादुर्भाव हो रहा है, 4 मुख उनके साथ हैं, पंचमुखी हैं, वो सारी अधीनस्थ हैं, जगत पिता हैं, परम पिता हैं, यानी देवों के देव महादेव हैं। अपने पिता का भी अंश भगवान शंकर के अंदर है। इसमें कोई भी हमको बहस ही नहीं करनी चाहिए, ना किसी से हमको इस पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। यानी कि जो लोग इस समय विरोधाभास कर रहे हैं वो आपके कहने से या शास्त्रों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो निराधार है। हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा डीपली जाना जाए या इस पर बहस की जाए और उसको कार्य को रोका जाए। ये बिल्कुल गलत होगा, अनर्थ होगा अलीगढ़ शहर के पूरे के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी। इन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया है कि प्रभु श्री भोलेनाथ जी का जो मुख है अगर दक्षिण की तरफ है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पंचमुखी हैं और पंचमुखी हैं, उनका जो मुख है वो किसी भी दिशा में कर दिया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरह का ये विरोधाभास हो रहा है वो बिल्कुल निराधार है, ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को विरोध करना भी है तो उससे कुछ नहीं होगा। विषय ये है कि अगर किसी को शिव जी के दर्शन करने हैं तो वो वहाँ से घूम कर आकर और उधर से उनके मुख के दर्शन कर सकता है। जैसे कि हम हैं, अगर हमें शिव जी के दर्शन करने होते हैं तो हम खेरेश्वर भी जाते हैं, हम अचलेश्वर भी जाते हैं, हम हरिद्वार भी जाते हैं। अगर हमें गंगा स्नान होता है तो हम गंगा स्नान करने भी जाते हैं। तो वहाँ अगर थोड़ा सा अगर आप घूम के आ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ। मैं बस यही बता रहा हूँ तो रजत का हमारे पास फोन पहुंचा कि इस तरीके से अचल का कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है और इसमें भगवान शिव की जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वो दक्षिण मुखी कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि कोई तुमने विरोध नहीं किया, किसी से कहा नहीं, कि हमने कभी किसी को कहा नहीं है। आप एक बार आके देख जाओ कि प्रतिमा ठीक है या क्या है, कैसी है। तो इनकी कहने पे हम यहाँ पर आए और शायद बजाज जी भी थे उस दिन, 4-5 लोग और थे, मनीष गुल थे। हम लोग आके यहाँ अचल सरोवर पे आए, हमने देखा तो देख के मन को कष्ट हुआ कि भाई कि शास्त्र की विधि के अनुसार जो कार्य करता है न उसको सुख प्राप्त होता है, न समृद्धि प्राप्त होती है, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? महाकाल है, ये अलीगढ़ है, वो शमशान राशि है, माँ शमशान में स्थापित है। कहीं कुछ भी हो सकता है। बड़ी प्रतिमाएं जो स्थापित है वो सब पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है। आज प्रमाण दे रहे हो आपके दक्षिण मुखी का, ये प्रमाण हो सकता है? प्रमाण की आवश्यकता क्या है यहाँ पर?